बड़े दुखी होते हैं। महाराज आज जनक बड़े दुखी हुए हैं, तो लक्ष्मण जो बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण को बड़ा ही क्रोध आया, नेत्र लाल लाल हो गए, ओठ कांपने लगे हैं, बड़ा क्रोध आया। लेकिन लक्ष्मण बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि बड़े भैया भगवान प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं और गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं, तो कुछ बोले नहीं। बड़ों के सामने छोटों को बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। कि कह न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान। बोले नहीं। तो जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम ने शेषावतारी लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो? बोले बिल्कुल। बोले खड़े है जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना है। तो लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए, कहा कि महाराज जनक आप क्या कह रहे हैं? इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, वीरों से पृथ्वी खाली हो गई है। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। इस धनुष को तो मैं एक छत्रक दंड की भांति तोड़ दूंगा। ये छत्रक दंड क्या होता है? आपने देखा हो, जब बरसात होती है तो खेतों की मेड़ों पर उगते हैं, जिसे बोलते हैं कुकुरमुत्ता। कहा कि उसी की भांति हम धनुष को तोड़ देंगे। वो भी अपने बल से नहीं, भैया प्रभु श्री राम की बल से और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से। तो विश्वामित्र कहने लगे, रहो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम प्रथा बढ़ाते जोश। कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम आकर के हमारे पास में बैठो। तो लक्ष्मण को अपने पास बैठाया, भगवान प्रभु श्री राम को आज्ञा दी है, आज्ञा दी है कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटो संताप जनक पिरतापा। गुरहे प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनुलीना। अच्छा, गुरुजी को मन ही मन में प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सामने सीता जी खड़ी हुई है, तो आज मन ही मन में प्रणाम किया है। भगवान प्रभु श्री राम धनुष के जब नजदीक गए हैं तो मंद मंद गति से गए हैं, और जब दूसरे के गांव में जाना चाहिए तो हाथी बन करके जाना चाहिए, ना कि शेर बन करके। आपने देखा हो, जब गांव में हाथी आता है तो मंद मंद गति से चलता है, उसी गति से भगवान धनुष के पास गए हैं। कहा कि हम आपको तोड़ दें, आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा? बोले कोई कष्ट नहीं होगा प्रभु। पहले तो हमारा एक भाग था, तो हम मैया सीता की शरण में रहा करते थे, और जब हमारे दो भाग हो जाएंगे तो प्रभु आपकी शरण में भी पहुंच जाएंगे। कहा तो हम तोड़ देंगे, आप सीधा बैकुंठ धाम जाओगे। बोले यहाँ जैसी भक्ति कहीं नहीं है प्रभु, आप हमें यहीं पर तोड़ करके रख जाइए। आज भगवान ने जैसे ही धनुष को उठाया,
के लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अरे काऊ न लखा दे कि सब ठाड़े। तेई छिन मध्य राम धन तोड़ा, अरे भई भुवन घन घोर कठोरा। जैसे ही धनुष को तोड़ा तो भारी आवाज होती है, और जैसे ही आवाज हुई राजा महाराजाओं ने देखा धनुष टूट गया। तो सभी और ये संजना ये हमें नोटों की आर्ट से सम्मानित कर रही हैं और फूलों के आर्ट से सम्मानित किया है। एक पीताम्बर भेंट किया है। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरी रहें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आज जब सभी राजा महाराजाओं में झगड़ा पड़ा हुआ है, कहा कि धनुष महाराज आप हमारे हाथों से क्यों नहीं टूटे। कहा कि जहां हमें टूटना था वहां तो आपने पकड़ा ही नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है। अब सभी राजा महाराजाओं में झगड़ा पड़ा हुआ है, तुमने कहा नहीं पकड़ा, तुमने कहा नहीं पकड़ा, सब में झगड़ा पड़ा हुआ है। अब इधर सीता जी जयमाला लेकर के आई है। भगवान प्रभु श्री राम के गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही है, उचक उचक रह जाती है। तो सीता जी की सभी सहेलियां विनती कर रही हैं, प्रभु थोड़े से झुक जाओ जैसे जयमाला पड़ जाए। कि झुक जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुक जाइयो। झुकी जाइयो तनिक रघुबीर, सिया मेरी बारी है, झुकी जाइयो। कृपा करो रघुबीर, सिया मेरी बारी है, अरे कृपा। अरे कब की खड़ी पग तूफान लागे,
सभी सखियां विनती कर रही हैं थोड़े से झुक जाओ जैसे जयमाला पड़ जाए। लक्ष्मण बोले ये बताओ इतने राजा महाराजा आए हुए हैं, अरे किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया, वज्र से कठिन धनुष हमारे भैया ने तोड़ दिया। ऐसा कार्य कोई नहीं कर पाया जो हमारे भैया ने कर दिया। अब धनुष का धनुष तोड़ा, ऊपर से झुके और अरे झुकना बिल्कुल नहीं है, विवाह हो अन्यथा बिल्कुल न हो, झुकेंगे नहीं। विश्वामित्र ने देखा इससे तो अच्छा भरत था, सीधा साधा उसे ले आते, अरे विवाह तब भी हो जाता है। अपने पास बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। बोले हाँ गुरुदेव। बोले ये बताओ ये तो सब विरोधी राजा आए हुए हैं, इसलिए किसी ने तुम्हारे भैया का सम्मान नहीं दिया, तुम्हारे भैया को सम्मान नहीं दिया। लेकिन तुमने सम्मान क्यों नहीं दिया? बोले गुरुदेव ये तो गलती हो गई, तो फिर जाओ। सो लक्ष्मण एकदम से भागे, जाकर के भगवान प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श किया है। सो भगवान ने आशीर्वाद दिया, सीता जी की सहेलियों ने सारा दिया, सुनहरा अवसर है जयमाला डाल दो। सो एकदम से जयमाला को डाल दिया है। अब जैसे ही जयमाला पड़ी है तो सब लड़कियां मंगल गीत गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न हैं, गालियां दे रही हैं। और ये गालियों वाली रीत आजकल से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन थोड़ा अंतर हो गया, पहले जो गालियां दी जाती थी वो धर्म की दी जाती थी, और आजकल पता ना है कि कौन सा कवि लिखत हुए ऐसी गाली। सभी सखियां मंगल गीत गा रही हैं, बड़ी प्रसन्न है, गालियां दे रही हैं। कि राजा जनक राज के द्वार और सखी गा